Moon. Now it's story time. पुराने समय की बात है। सत्यजीत नाम का एक समुद्री व्यापारी था। सत्यजीत को धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। वह बहुत दानी था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। वह अपने साथ काम करने वाले लोगों को ही अपना सगा संबंधी समझता था। ईश्वर में उसकी बहुत आस्था थी और वह अक्सर कहा करता था कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन सत्यजीत व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते से दूसरे देश जा रहा था। तभी मौसम खराब होने लगा। उसने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का जहाज डूबने लगा। उसने और उसके साथियों ने समुद्र में छलांग लगा दी। तूफान में सब एक दूसरे से अलग हो गए। सत्यजीत एक लकड़ी के तख्त के सहारे तैरता रहा। तूफान थमने पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसका नौकर रघु भी एक लकड़ी के सहारे तैरता हुआ उस तक पहुंच रहा था। रघु अपने मालिक के पास पहुंचकर रोने लगा और बोला, सब कुछ लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वो लहरों में संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला कर दिया। सुबह ये दोनों किसी तरह किनारे पर पहुंच गए। सत्यजीत ने अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर रघु को दी और बोला, रघु, इसे किसी जोरी को बेच आओ। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे भोजन की और घर जाने का व्यवस्था हो जाएगा। रघु को अंगूठी के अच्छे दाम मिले, लेकिन वह लालच के कारण वापस ही नहीं आया। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा उसका इंतजार करता रहा। सौभाग्यवश एक सज्जन व्यक्ति उसे राजा के पास ले गया और उसकी सारी व्यथा राजा को सुना दी। दयालु राजा ने उसे अपने महल में रहने के लिए कहा, लेकिन सत्यजीत ने कहा, मैं केवल तभी आपके महल में रह सकता हूँ यदि आप मुझे अपना सलाहकार बना लें। मैं आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में उचित सलाह दूंगा। सत्यजीत के आत्मसम्मान को देखकर राजा ने उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद एक हीरे का व्यापारी महल में आकर राजा को एक हीरे की अंगूठी बेच गया। सत्यजीत को जब यह पता चला तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आपने अपने वचन का पालन नहीं किया, अतः मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। राजा ने इसके लिए उससे क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी पकड़ाते हुए कहा, बताओ तो यह कैसी है। सत्यजीत ने जब हीरे की अंगूठी को हाथ लगाकर देखा तो उसने उसको अंगूठी को पहचान कर कहा कि अरे, यह तो अंगूठी नकली है, क्योंकि उसको हीरे परखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं थी। और उसने महाराज को कहा कि अगर आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिए। जौहरी ने भी जांच करके जब अंगूठी के बारे में देखा तो उसने भी बताया कि यह अंगूठी तो नकली है। अब राजा ने हर महत्वपूर्ण मामले में सत्यजीत से सलाह लेनी शुरू कर दी। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक युवक राजा के पास आया। उसने कहा, महाराज, मुझे आपके शत्रु राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया है, क्योंकि मैंने आपकी तारीफ उनके सामने की थी, जबकि मैं बहुत समय से उनके दरबार में उच्च पद पर कार्य करता था। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लें। महाराज ने सत्यजीत से सलाह मांगी। सत्यजीत ने कहा, राजा, जो व्यक्ति इतने समय से उच्च पद पर कार्य करके भी अपने राजा के साथ विश्वासघात कर सकता है, तो वह किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। महाराज ने उस व्यक्ति को मना कर दिया और उसे विदा कर दिया। सुबह महाराज ने सत्यजीत को बुलाया और उसका धन्यवाद कर कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं जीवित हूँ, क्योंकि कल रात वह व्यक्ति मेरे कक्ष में घुसने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया और उसने स्वीकार किया कि वह मेरी हत्या करने के लिए पड़ोसी राजा के कहने पर यहाँ आया था। खुश होकर राजा ने उसे ढेर सारी धन संपत्ति इनाम में दी। एक दिन सत्यजीत भिखारियों को भोजन करा रहा था, तभी उसे रघु मिल गया। उसने रघु से कहा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। वह अपने किए पर पछताते हुए बोला कि यह सब मेरे कर्मों की सज़ा है। आप ठीक कहते हैं, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। आप मुझे चोरी के आरोप में जेल में डलवा दीजिए। सत्यजीत ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ ले आया। फिर एक दिन उसने उसे खूब सारा धन देकर कहा, यह लो और अपना कोई काम शुरू करो और परिश्रम करो, लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना कि मन पवित्र तो ईश्वर भी तुम्हारा मित्र। उसने कहा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद रघु वापस आया। सत्यजीत ने कहा, इतने दिन तुम कहाँ थे। वह बोला, मैं सब कुछ बताता हूँ मालिक, पहले आप लेट जाइए। सत्यजीत लेट गया। रघु ने उसकी आंखों में एक औषधि की कुछ बूंदें डाल दी। सत्यजीत की आंखों में पहले तो बहुत जलन हुई, फिर धीरे धीरे उसे ठंडक का एहसास होने लगा।
रघु ने कहा, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सत्यजीत ने आंखें धीरे धीरे खोली और वह खुशी से चिल्ला उठा। वह सब कुछ देख पा रहा था। वह बोला, कहीं यह सपना तो नहीं है? कहाँ से लाए तुम यह औषधि? रघु ने कहा, आपके दिए हुए धन से मैंने व्यापार शुरू कर दिया और यात्रा के दौरान मुझे एक वैद्य मिले जो कई असाध्य रोगों का इलाज करने में निपुण थे। यह औषधि मैं उन्हीं से लाया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और धन्यवाद दिया। इसीलिए तो सच ही कहते हैं, मन पवित्र तो ईश्वर भी तुम्हारा मित्र।